वेलकम दोस्तों। आज हम जेनेट रैंड की पोएम रिस्क्स पढ़ेंगे। आइए पहले इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उन्नति करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, अपने और अपनों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए रिस्क लेना होता है। बिना रिस्क लिए हम अपने जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर सकते हैं, ना हम अपने जीवन में और अपने जीवन स्तर में कोई परिवर्तन ला सकते हैं। प्रस्तुत कविता रिस्क में कवि जेनेट रैंड भी हमसे यही कहता है कि जीवन के बड़े कामों में ही नहीं, छोटे से छोटे काम में, जीवन की छोटी से छोटी गतिविधि में कोई ना कोई रिस्क ज़रूर है और बिना रिस्क लिए हम अपने जीवन में उन्नति नहीं कर सकते हैं। कवि कहता है कि हमारी छोटी से छोटी गतिविधि, छोटे से छोटे काम में कोई ना कोई रिस्क ज़रूर है। यहाँ तक कि हंसना, चलना, बोलना, इन सभी छोटे छोटे कामों में भी कोई ना कोई रिस्क है, लेकिन रिस्क मस्ट बी टेकन। कवि का ये कहना है कि रिस्क ज़रूर लेना पड़ेगा अगर हम अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो। कवि के अनुसार रिस्क लेने वाला ही स्वतंत्र है। जो अपने जीवन में रिस्क नहीं लेता वो परिस्थितियों का गुलाम बनकर रह जाता है और उसका जीवन शून्य ही रहता है, यानी वो अपने जीवन में कभी कोई उन्नति नहीं कर सकता है। देखिए, कवि कविता की शुरुआती पंक्तियों में ही कहता है, टू लाफ इज़ टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। अगर आप हंसते हैं तो हो सकता है कि लोग आपको मूर्ख समझ लें। टू वीप इज़ टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। और अगर आप रोते हैं तो आपको कोई भावुक समझ सकता है। टू रीच आउट फॉर अनदर इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। अगर हम आगे बढ़कर किसी की मदद करते हैं तो हो सकता है कि वो ये समझे कि इसमें इसका कोई निहित अर्थ है या इसमें वो शामिल है। इसी तरह से कवि आगे कहता है, टू एक्सपोज फीलिंग इज़ टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में सच्चाई प्रकट होने का खतरा है। टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज़ टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नाइव। और लोगों के भीड़ के सामने अपने विचारों को, अपने सपनों को रखने में अनुभवहीन कहलाए जाने का खतरा है। टू लव इज़ टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। अब देखिए, प्रेम करने में ये खतरा है कि हमें बदले में प्रेम मिले ना मिले। टू लिव इज़ टू रिस्क डाइंग। और जीने में मरने का खतरा है। टू होप इज़ टू रिस्क डिस्पेयर। आशा करने में घोर निराशा का खतरा है। टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेलियर। और प्रयास करने में, कोशिश करने में असफल होने का खतरा है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैज़ार्ड इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग। यहाँ कवि कहता है कि रिस्क लेना ज़रूरी है क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा खतरा ही, जीवन में सबसे बड़ी बाधा ही खतरा नहीं लेना है। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, वो व्यक्ति जो खतरा नहीं लेता है। डज नथिंग, वो कुछ भी नहीं कर पाता है। हैज़ नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं होता है। इज़ नथिंग, वो स्वयं भी कुछ नहीं होता है, यानी उसका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता है। एंड बिकम्स नथिंग, और वो स्वयं भी शून्य बन जाता है, यानी उसका जीवन निरर्थक हो जाता है और वो कुछ भी नहीं बन पाता है। दे में अवॉइड सफरिंग एंड सोरो। वो व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेते वे कुछ समय के लिए दुख और पीड़ा से अपने आप को बचा सकते हैं। बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वे कुछ भी नया नहीं सीख सकते हैं। दे कैन नॉट फील,
वे कुछ महसूस भी नहीं कर पाते हैं। दे कैन नॉट चेंज, वे ना तो अपने और ना ही औरों के जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। दे कैन नॉट ग्रो, ना ही वे उन्नति कर सकते हैं। दे कैन नॉट लव, वे प्रेम भी नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट लिव, ना ही वे अपने जीवन को जीवन की तरह जी सकते हैं। सही मायनों में देखा जाए तो उसका जीवन जीवन ही नहीं होता है। चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड दे आर स्लेव्स, ऐसे व्यक्ति जो जीवन में रिस्क नहीं लेते, वे अपनी निश्चितता की भावना यानी उनके पास जो है उसी से संतुष्ट होकर रहते हैं। दे आर स्लेव्स, वास्तव में वे गुलाम हैं। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, उन्होंने अपनी आज़ादी को खो दिया है। ओनली ए पर्सन हु रिस्क्स इज ट्रूली फ्री, और कवि ये कहता है कि वास्तव में वही व्यक्ति स्वतंत्र है जो रिस्क लेता है। इस तरह इस कविता में कवि हमें रिस्क लेने का साहस करते हुए जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और रिस्क को उन्नति के लिए, विकास के लिए नितांत आवश्यक बताता है। आशा है आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।